वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विद मनीष सर। आज 8 दिसंबर 2023 है और आज की जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। साथियों, आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा शहर विश्व का तीसरी बार सबसे सुरक्षित शहर बना है। साथियों, यानी कि विश्व में सबसे सुरक्षित शहर कौन बना है, तो ये बना है कोलकाता। कौन बना है? कोलकाता बना है और यह लगातार तीसरी बार विश्व का सबसे सुरक्षित शहर बना है। साथियों, अब दूसरे स्थान पर कौन है, तो पुणे है दूसरे स्थान पर और तीसरे स्थान पर है हैदराबाद। साथियों अब देखो, ये वेस्ट बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता। वेस्ट बंगाल के गवर्नर कौन है? सीबी आनंद बोस। और वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। साथियों, वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर है। यहाँ पर लोकसभा सीट जो है वो 42 है और राज्यसभा सीट कितना है? 16 है। साथियों देखो, यहाँ पे कुछ नेशनल पार्क भी है, जैसे कि बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, नोरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान और सिंगलीला नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में है। और पश्चिम बंगाल में राज्यसभा कितना है? 16 और लोकसभा कितना है? 42। साथियों, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। चिंतामणिकर पक्षी अभ्यारण्य, महानंदा वन्यजीव अभ्यारण्य और लोथियन द्वीप वन्यजीव अभ्यारण्य, यह सब किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में है। साथियों देखो, हिमालय की रानी के उपनाम से जानते हैं दार्जिलिंग को, और दार्जिलिंग के चाय पत्ती को ही भारत में सबसे पहले जीआई टैग दिया गया था, अर्थात जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन। और कब दिया गया था? तो 2004 में। साथियों, दार्जिलिंग के चाय पत्ती को जीआई टैग दिया गया था। 2004 में ही फेसबुक की स्थापना हुई थी। साथियों देखो, मोजिया थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। फरक्का सुपर थर्मल पावर स्टेशन, बकेश्वर थर्मल पावर स्टेशन और मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर पश्चिम बंगाल में है। देखो, फरक्का परियोजना साथियों गंगा और भागीरथी नदी पर स्थित है। कंगसावती परियोजना किस राज्य में है? तो कंगसावती परियोजना जो आपका है ये पश्चिम बंगाल में कंगसावती नदी पर है। साथियों, प्लासी की लड़ाई गंगा या भागीरथी नदी पर हुई थी? पश्चिम बंगाल में ही हुई थी। साथियों, कब हुई थी प्लासी की लड़ाई? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। दुर्गा बैराज परियोजना दामोदर नदी पर स्थित है और यह पश्चिम बंगाल और झारखंड में स्थित है। ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में है। युवा भारती स्टेडियम या सॉल्ट लेक स्टेडियम कौन सा? तो युवा भारती स्टेडियम या सॉल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता में है। और नेताजी स्टेडियम कहां पर है? कोलकाता में। साथियों, कहां पर है नेताजी स्टेडियम? तो कोलकाता में है। डायमंड हार्बर, महलों का शहर और भारत का टॉलीवुड। साथियों, साउथ मूवी के लिए जो शब्द का इस्तेमाल किया गया वो टॉलीवुड है, तो भारत का टॉलीवुड के नाम से जानते हैं कोलकाता शहर को। कोलकाता बंदरगाह जो है ये हुबली नदी पर स्थित है और यह भारत का एकमात्र नदीय बंदरगाह है। साथियों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में है। पूर्व रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो कोलकाता में है। और कोलकाता कौन से रिवर के किनारे है? तो ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। केंद्रीय कांच मृत्तिका अनुसंधान संस्थान कोलकाता में है। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जलगोरा में है, जो पश्चिम बंगाल का एक शहर है। भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान कोलकाता में है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग कोलकाता में है। साथियों, यहां से एक प्रश्न बनता है कि भारतीय पुरातन विभाग के जनक कौन है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम साहब भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक है। साथियों, केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कोलकाता में। केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान जो आपका है ये दुर्गापुर में है। साथियों देखो, विलियम फोर्ट कोलकाता में स्थित है और इसका निर्माण करवाया गया था लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। साथियों, बेलूर मठ कोलकाता में है और इसका निर्माण कराया गया था स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। साथियों, कब करवाया गया था? तो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा साथियों करवाया गया था बेलूर मठ का निर्माण कोलकाता में। साथियों, स्वामी विवेकानंद की जयंती पर युवा दिवस मनाया जाता है, तो यह युवा दिवस कब मनाया जाता है ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में स्थित है और इसका डिजाइन किया गया था डब्ल्यू इमर्सन के द्वारा, अर्थात साथियों इसके वास्तुकार कौन थे? डब्ल्यू इमर्सन। विक्टोरिया मेमोरियल की भारत का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो सुंदरवन डेल्टा है और भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर जो आपका है वो जूलॉजिकल गार्डन है जो कोलकाता में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा लिवरपूल हावड़ा ब्रिज है जो कोलकाता को हावड़ा से जोड़ती है। तो साथियों, यह जानकारी थी आपकी पश्चिम बंगाल के बारे में। अगला प्रश्न है आपका, टाटा मोटर्स ने अपना चौथा
स्क्रैपिंग संयंत्र खोला है किस राज्य में साथियों ये खोला गया है पंजाब में। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में टाटा मोटर्स ने अपना चौथा स्क्रैपिंग संयंत्र खोला है साथियों। अब चौथा खोला है तो इससे पहले और कहां कहां पर साथियों इसके हैं, तो जयपुर में है, भुवनेश्वर में है, सूरत में है, और चौथा अभी नवीनतम जो बना है वो कहां बना है, चंडीगढ़ में बना है साथियों टाटा मोटर्स का। जयपुर आपका राजस्थान में है, भुवनेश्वर ओडिशा में है, सूरत गुजरात में है, और चंडीगढ़ साथियों पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी है साथियों। अब देखो पंजाब की कैपिटल क्या है, चंडीगढ़। पंजाब के गवर्नर कौन है, बनवारी लाल पुरोहित हैं, और पंजाब के चीफ मिनिस्टर कौन है, भगवंत मान साथियों चंडीगढ़ जो आपका है, चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार है ली कार्बूजियर, जो फ्रांस के निवासी थे साथियों। पंजाब में राज्यसभा सीट 7 है और लोकसभा सीट कितना है, 13 है साथियों। अबोहर वन्यजीव अभ्यारण्य, हरिके लेक वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो पंजाब में है साथियों। देखो भाखड़ा नांगल परियोजना, इसके बारे में एग्जाम में कई बार आ चुके हैं कि भाखड़ा नांगल परियोजना जो आपका है ये कौन कौन से राज्य में है, तो साथियों यह 4 राज्य में, हरियाणा में है, हिमाचल प्रदेश में है, राजस्थान में है और पंजाब में है, और यह सतलज नदी पर स्थित है साथियों। ब्यास परियोजना ब्यास नदी पर है और यह भी 4 राज्य में है, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में फैला हुआ है साथियों। रंजित सागर बांध ये रावी नदी पर स्थित है, कहां पर, तो पंजाब में है। देखो साथियों कजली झील, रोपर झील और हरिके झील पंजाब में है। पंजाब को कहा गया है भारत की रोटी की कटोरी, स्वर्ण मंदिरों का शहर अमृतसर को बोला गया है, और बगीचों का शहर बोला गया है पंजाब के कपूरथला को बगीचों का शहर साथियों। पंजाब को बोला गया है 5 नदियों की भूमि। पंजाब जो है वो 5 नदी से मिलकर बना हुआ है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज साथियों। श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है आपका वो अमृतसर में है। गुरु गोविंद सिंह सुपर थर्मल पावर संयंत्र पंजाब में है, और जालियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब के शहर अमृतसर में हुआ था 13 अप्रैल 1919 साथियों। और इस जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए किस आयोग की स्थापना की गई थी, तो हंटर आयोग की स्थापना की गई थी साथियों। पंजाब के अटारी बागा बॉर्डर पर भारत का सबसे ऊंचा झंडा फहराया गया है। पंजाब के अटारी बागा बॉर्डर पे साथियों भारत का सबसे ऊंचा झंडा फहराया गया है। अब अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में कितनी भारतीय महिला को फोर्ब्स की दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल किया गया है साथियों। 4 भारतीय महिला को फोर्ब्स की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल किया गया है, जिसमें पहले स्थान पर है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, और यह 100 में 32वें स्थान पर आई है साथियों। दूसरे महिला जो आपकी है वो है HCL की चेयरमैन है रोशनी नादर मल्होत्रा, ये 60वें स्थान पर है। तीसरे स्थान पर है साथियों स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सोमा मंडल, जो 70 स्थान पर साथियों 70वें स्थान पर है। चौथे स्थान पर है वाईकॉन के संस्थापक किरण मजूमदार 100, जो 76वें स्थान पर साथियों है। तो फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार 100 शक्तिशाली महिलाओं में 4 भारतीय महिला को शामिल किया गया है, जिसमें निर्मला सीतारमण है, रोशनी नादर मल्होत्रा है, सोमा मंडल है और किरण मजूमदार है साथियों। इस फोर्ब्स की 100 लिस्ट में प्रथम स्थान पर कौन है, तो प्रथम स्थान पर है यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन। कौन है पहले स्थान पर, तो यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन साथियों ये पहले स्थान पर है, और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 32वें स्थान पर है, रोशनी नादर 60वें स्थान पर है, सोमा मंडल 70वें स्थान पर है, और किरण मजूमदार साथियों 76वें स्थान पर आई है साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, टाइम्स मैगजीन ने 2023 के लिए लियोनेल मेसी को एथलीट ऑफ द ईयर नामित किया है। तो ये जो लियोनेल मेसी है यह किस देश के एथलीट है, तो यह अर्जेंटीना के एथलीट है साथियों लियोनेल मेसी, जिनको टाइम मैगजीन ने 2023 के एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में नॉमिनेट किया है साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस राज्य के गरबा नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति विरासत सूची में शामिल किया है साथियों। तो गरबा नृत्य जो आपका है ये गौ से गुजरात राज्य का साथियों ये नृत्य है, जिसको यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है। अब यूनेस्को साथियों, तो यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है,
यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं पूछूं कि यूनेस्को किसकी पेरेंट कंपनी साथियों है, तो ये है यूनाइटेड नेशन की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनेस्को। यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन और इसका हेडक्वार्टर है फ्रांस के पेरिस में। साथियों पेरिस है सीन नदी के किनारे और ली कार्बोजियर जो चंडीगढ़ के वास्तुकार थे वो भी फ्रांस के ही थे। साथियों यूनेस्को की स्थापना कब हुई, तो 16 नवंबर 1945 को हुई और इसके हेड कौन है, डायरेक्टर जनरल कौन है यूनेस्को की, तो आंद्रे अजेलो साथियों डायरेक्टर जनरल है। अब साथियों गरबा को शामिल किया गया है जो गुजरात का नृत्य है, तो गुजरात की कैपिटल क्या है, गांधीनगर। गुजरात के गवर्नर कौन है, आचार्य देवव्रत और गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है, भूपेंद्र भाई पटेल साथियों गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। साथियों गुजरात में राज्यसभा है 11 और लोकसभा है 26 साथियों। साथियों किस राज्य में राज्यसभा सीट आपका 7 है और लोकसभा सीट 13 है, मैंने भी तुरंत बताया है, तो ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको कि किस राज्य में राज्यसभा सीट 7 है और लोकसभा 13 है। और फिर से आपको बताना है कि किस राज्य में राज्यसभा सीट 7 है और लोकसभा सीट 14 है, यही बताना है। और तीसरा प्रश्न आपसे है कि किस राज्य में राज्यसभा सीट 7 है और लोकसभा सीट 17 है। इस 3 प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको कि राज्यसभा 7 और लोकसभा 13, राज्यसभा 7 और लोकसभा 17, राज्यसभा 7 और लोकसभा 14, ये तीनों किस किस राज्य में साथियों है, इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। काकरापारा परियोजना ये ताप्ती नदी पर स्थित है। उकाई परियोजना भी साथियों ताप्ती नदी पर स्थित है और पनामा परियोजना पनामा नदी पर स्थित है। और ये तीनों परियोजना जो आपके हैं ये किस राज्य में है, तो गुजरात में है। गुजरात में गिर नेशनल पार्क है, नल सरोवर अभ्यारण्य है, पोरबंदर लेक वन्यजीव अभ्यारण्य है, रतन महल वन्यजीव अभ्यारण्य है, कौन सा, तो रतन महल वन्यजीव अभ्यारण्य। वंसदा राष्ट्रीय उद्यान, थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो गुजरात में है। साथियों यहां से यह भी पूछ लेगा कि थोल लेक किस राज्य में है, तो गुजरात में है। वाधवाना आर्द्रभूमि या वाधवाना वेटलैंड्स ये किस राज्य में है, गुजरात में। और जंगली गधा अभ्यारण्य जो आपका है ये गुजरात में है। साथियों यहां से एक और प्रश्न पूछा जाता है कि जंगली गधा के लिए प्रसिद्ध जिला गुजरात का कौन सा है, तो कच्छ का रण जो साथियों आपका है ये जंगली गधा के लिए प्रसिद्ध है और जंगली गधा अभ्यारण्य जो आपका है वो कच्छ जिले में ही स्थित है। मरीन नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, खिजारिया पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है, गुजरात में। विश्वामित्री नदी परियोजना गुजरात में है। साथियों भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहा गया है। बोस्टन क्या होता है, तो जो कार उद्योग के लिए प्रसिद्ध होता है उसे बोस्टन कहा गया है भारत में। साथियों बोस्टन एक शहर है जो इंग्लैंड में है, तो भारत का बोस्टन अहमदाबाद है और भारत का मैनचेस्टर जो बोला गया है यह भी अहमदाबाद को बोला गया है। साथियों मैनचेस्टर जो है वो इंग्लैंड में एक जगह है मैनचेस्टर जो वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो भारत में जो भी शहर वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध हुआ है उसे बोला गया है मैनचेस्टर। जैसे कि भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर और साथियों उत्तर भारत का मैनचेस्टर साथियों किसे बोला गया है, तो कानपुर को बोला गया है। रानी की वाव जो है ये गुजरात के पाटन शहर में है सरस्वती नदी के किनारे और रानी की वाव को ही 100 रुपए के नोट पर दर्शाया गया है साथियों। और विश्व मत्स्यिकी सम्मेलन जो हुआ है ये कहाँ हुआ है, अहमदाबाद में। और अहमदाबाद कौन सी नदी के किनारे है, तो साबरमती नदी के किनारे है साथियों अहमदाबाद। अगला प्रश्न हमारा है लाल दुहोमा। लाल दुहोमा किस राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे, तो लाल दुहोमा बनेंगे मिजोरम के मुख्यमंत्री। कहां के बनेंगे, मिजोरम के नए मुख्यमंत्री बनेंगे लाल दुहोमा। साथियों देखो 7 नवंबर को हुए मिजोरम विधानसभा चुनाव में जेडीपीएम विजयी हुई, यानी कि जेडीपीएम पार्टी विजयी हुई और उसने मिजोरम में 40 सीटों में 27 सीटें हासिल की। साथियों अभी हाल ही में 3-4 और राज्य में चुनाव हुए हैं। राजस्थान में हुआ है, हरियाणा में हुआ है, तेलंगाना में हुआ है और मध्य प्रदेश में हुआ है। साथियों राजस्थान में, हरियाणा में और मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत हुई है और तेलंगाना में कांग्रेस की साथियों जीत हुई है। साथियों अब मिजोरम के मुख्यमंत्री बन गए हैं लाल दुहोमा। तो मिजोरम की कैपिटल क्या है, आइजोल। मिजोरम के गवर्नर कौन है, कंभमपति हरि बाबू। साथियों बाबू का लेना यहाँ पे राजू हो गया है। और साथियों यहाँ के मुख्यमंत्री अभी नए वाले कौन बनेंगे, तो लाल दुहोमा बनेंगे। यहाँ पे राज्यसभा 1 है और लोकसभा 2 है। माउंटेन नेशनल पार्क और मुरलेन नेशनल पार्क, कौन सा, मुरलेन नेशनल पार्क और माउंटेन नेशनल पार्क मिजोरम में है। और डंपा वन्यजीव अभ्यारण्य, कहीं कहीं आपको डंफा भी मिल जाएगा, तो डंफा और डंपा दोनों एक ही को संबोधित किया गया है। डंफा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये किस राज्य में है, तो मिजोरम में है। और मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन बने हैं, लाल दुहोमा। अगला प्रश्न हमारा है टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है,
तो साथियों टाइम मैगजीन ने अपना पर्सन ऑफ द ईयर 2023 चुना है टेलर स्विफ्ट को। साथियों किसे चुना है? टेलर स्विफ्ट को। साथियों अगला प्रश्न हमारा है अक्षता कृष्णमूर्ति किस ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? साथियों तो अक्षता कृष्णमूर्ति जो है ये मंगल ग्रह यानी कि मार्स, साथियों मार्स पे रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है और ये नासा की तरफ साथियों बनी है। नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा का फुल फॉर्म होता है। साथियों नासा की स्थापना कब हुई थी? तो 29 जुलाई 1958 को नासा की स्थापना हुई थी। साथियों 1958 में ही डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। साथियों अब हम जानेंगे मंगल ग्रह के बारे में साथियों कि मंगल ग्रह से आपके एग्जाम के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं। तो देखो साथियों मंगल यह सूर्य से दूरी के क्रम में चौथे स्थान पर है और आकार की दृष्टि से 7वें स्थान पर है मंगल ग्रह। साथियों यह मंगल ग्रह जो आपका है यह सूर्य की परिक्रमा जो करता है वो 687 डेज में साथियों मंगल सूर्य की परिक्रमा करता है। इस ग्रह की मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की अधिकता होती है जिस कारण से यह जो ग्रह आपका है ये लाल दिखाई देता है। तो किस ग्रह को कहते हैं लाल ग्रह? मंगल ग्रह को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक है। साथियों आयरन ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। साथियों मंगल ग्रह यह अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुके होने के कारण मंगल पर पृथ्वी के समान ही लगभग साथियों दिन और रात होते हैं। मंगल के 2 उपग्रह हैं फोबोस और डिवोस जो आपका है ये सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। साथियों सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह जो आपका है वो गैनीमेड है और गैनीमेड बृहस्पति अर्थात जुपिटर का उपग्रह है। साथियों सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? तो ओलंपस मेसी है। साथियों सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? तो ओलंपस मेसी साथियों सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो मंगल ग्रह पर ही स्थित है और सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत जो आपका है वो निक्स ओलंपिया है। अगर मैं पूछूं कि दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है तो माउंट एवरेस्ट है, लेकिन यहां मैं बोल रहा हूं सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है तो निक्स ओलंपिया है जो मंगल ग्रह पर ही स्थित है जो माउंट एवरेस्ट से करीबन 3 गुना ऊंचा। इस ग्रह पर वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए भारत का प्रथम अभियान था मार्स ऑर्बिटर मिशन अर्थात मंगलयान। साथियों भारत की तरफ से मंगल ग्रह पर लॉन्च किया गया था मंगलयान। अब साथियों यहां से हमारा प्रश्न बनता है कि मार्स ऑर्बिटर मिशन या मंगलयान कब लॉन्च किया गया था? तो यह मिशन भारत ने 5 नवंबर 2013 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया था। श्रीहरिकोटा जो आपका है ये आंध्र प्रदेश का एक शहर है श्रीहरिकोटा और यहाँ पर स्थित है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस शहर में स्थित है? तो श्रीहरिकोटा में है। और साथियों यहाँ से जो मंगलयान लॉन्च किया गया था वह किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो PSLV C-25 से लॉन्च किया गया था। अब PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। साथियों इसी से लॉन्च किया गया था मंगलयान 5 नवंबर 2013 को। साथियों देखो एक था इनसाइट रोवर। साथियों इनसाइट रोवर को डिस्कवरी कार्यक्रम का मिशन के तहत नासा ने अंतरिक्ष में लॉन्च किया था और यह रोवर इस ग्रह की आंतरिक एवं बाहरी संरचना के अध्ययन के लिए लॉन्च किया साथियों था। अब देखो सबसे महत्वपूर्ण पर साथियों आपका मैंने इस रोवर के बारे में बताया कि PSLV को लॉन्च किया गया था। अब देखो PSLV से लॉन्च किया गया था मंगलयान को। अब देखो संयुक्त अरब अमीरात में जापान की तानगासिया अंतरिक्ष केंद्र से किसने? संयुक्त अरब अमीरात ने जापान के कहां से? तो तानगासिया अंतरिक्ष केंद्र से अपने प्रथम मंगल मिशन होप को 19 जुलाई 2020 को प्रक्षेपित किया था। यानी कि संयुक्त अरब अमीरात ने किस देश की सहायता से अपने मंगल मिशन होप को लॉन्च किया था? तो जापान की सहायता से। और किस अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया था? तो तानेगासिया अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया था। कब लॉन्च किया था? तो 19 जुलाई 2020 को लॉन्च किया था। और यह मिशन जो साथियों था होप मिशन, यह मिशन अरब देश का पहला मिशन था मंगल ग्रह के लिए साथियों, जिसका उद्देश्य था मंगल ग्रह के मौसम और जलवायु का अध्ययन करना साथियों। और इनसाइट रोवर का उद्देश्य क्या था साथियों? इसका उद्देश्य था अंतरिक्ष एवं बाहरी संरचना का अध्ययन करना साथियों। अब साथियों देखो 23 जुलाई 2020 को चीन ने भी मंगल ग्रह के लिए अपने प्रथम मिशन
तियानवेन फर्स्ट को प्रक्षेपित किया था साथियों। और तियानवेन फर्स्ट जो आपका है ये 10 फरवरी 2021 को मंगल ग्रह पर पहुंचा था। इसका उद्देश्य था कि मंगल के वातावरण को समझना और यहाँ पर जीवन के संकेत को खोजना कि मंगल ग्रह पर जीवन संभव है या नहीं साथियों ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर, और साथ साथ उस करंट अफेयर से क्या स्टैटिक बनते हैं वो मैंने आज आपको करवाया। साथियों कल मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन दक्ष की शुरुआत की थी, तो बिहार सरकार ने साथियों मिशन दक्ष की शुरुआत की थी। अब बिहार ने शुरू किया था तो बिहार की राजधानी है पटना। साथियों पटना को पहले जानते थे पाटलिपुत्र के नाम से, और पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी। साथियों बिहार के गवर्नर हैं राजेंद्र विश्वनाथन आलेलकर, बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार। साथियों बिहार की स्थापना हुई थी 22 मार्च 1912 को। बिहार में राज्यसभा 16 है और लोकसभा 40 है। बिहार में एकमात्र नेशनल पार्क है वाल्मीकि नेशनल पार्क, जो बिहार के पश्चिम चंपारण में है। और साथियों पश्चिम चंपारण बिहार का सबसे बड़ा जिला है और बिहार का सबसे छोटा जिला है शिवहर। साथियों आज का आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। साथियों अक्षता कृष्णमूर्ति किस ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? और दूसरा प्रश्न आपका है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको, लाल दुहोमा किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? इस दोनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। साथियों जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको डेली अपडेट मिल सके। इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। धन्यवाद।